Subscribe to our channel, Giggly Vibes, for more videos. किसी गांव में खेतों के दरमियान एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, घास फूस की छत और चारों तरफ हरियाली। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। ना कोई घरवाला, ना कोई हमसाया, बस वो और उसका चूल्हा। बूढ़ी अम्मा हर रोज खुद ही खाना पकाते, खुद ही बातें करती। हाय मेरी किस्मत, गरीबी में भी अपना ही मजा है। और कभी-कभी खुद ही हंस पड़ती। वक्त गुजरता गया और एक दिन बरसात का मौसम आ गया। बादलों ने गांव को जंगल बना दिया था। बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे और बारिश तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बूढ़ी अम्मा बाहर की आवाजें सुनकर थोड़ी डरी हुई थी। इसी जोरदार बारिश में जंगल से एक भूखा, भीगा हुआ और सर्दी से कांपता बाघ निकला। बाघ बड़बड़ाया, हाय, ये कैसी बारिश है। अगर मैंने पनाह ना ली तो बीमार पड़ जाऊंगा। और भूख तो जान ही ले लेगी। बाघ गांव की तरफ आया। रास्ते में उसने एक झोपड़ी देखी जिससे धुआं उठ रहा था। ओह, यहाँ कोई खाना पका रहा है। आज तो मजा आ जाएगा, पेट भी भरेगा और आराम भी मिलेगा। वो दबे पांव झोपड़ी के पास आया और अंदर झांका। अंदर बूढ़ी औरत चूल्हे पर खाना पका रही थी। छत जगह जगह से टपक रही थी और अम्मा बार बार बर्तन उधर उधर कर रही थी। वो चढ़कर बोली, ये टपका फिर शुरू हो गया। हर साल छत ठीक करवाती हूँ, लेकिन ये कमबख्त टिपका पीछा ही नहीं छोड़ता। मुझे तो बाघ से भी नहीं डर लगता, पर ये टिपका जान निकाल देता है। ये सुनकर बाघ के होश उड़ गए। क्या ये बूढ़ी औरत मुझसे नहीं डरती, लेकिन टिपका से डरती है? आखिर ये टिपका कौन है? इतने में बिजली जोर से कुड़की। बाघ की टांगे कांपने लगी। इसी लम्हे छत से एक बूंद टपकी। टन! बाघ उछल पड़ा। ये क्या था? यही टपका है? कहीं इधर ही तो नहीं? और अगले ही लम्हे वो चीखता हुआ भाग निकला। बचाओ! टपका आ गया! टपका आ गया! मैं नहीं रुकूंगा। बूढ़ी औरत हैरान रह गई। बाहर निकलकर देखा तो कोई नहीं था। सिर्फ दूर से बाघ की डर कर भागती हुई आवाजें आ रही थी। बूढ़ी अम्मा हंसते हुए बोले, अरे ये कौन सा टपका था जिसने बाघ को भगा दिया? उस दिन के बाद बाघ कभी गांव में नजर न आया। और गांव वाले आज भी कहते हैं, बाघ को किसी इंसान ने नहीं भगाया, उसे तो टपका ने भगा दिया। सबक: कभी कभी हमारा डर हकीकत नहीं होता, हम खुद ही उसे बड़ा बना लेते हैं। इसलिए हमेशा सच को समझो। टपका जैसा डर बस वहम।